ओके, सो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर टेराफॉर्म को प्रैक्टिकली। सो इसके अंदर जो है ना, हमने सबसे पहले ये देखना है कि टेराफॉर्म अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या काम करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, कल भी बताई थी। इंस्टॉलेशन वगैरह हम कर चुके हैं सब कुछ, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह में सब कुछ ऐड कर चुके हैं। सो अभी हमने ये चीज देखनी है कि अगर हमें इसे रन करना है, अब हमने कोई देखो तीन चीजें हैं। सबसे पहले एक तो हमें उस टेराफॉर्म की एक फाइल लिखनी है, ठीक है। टेराफॉर्म की फाइल लिखने के बाद हमने टेराफॉर्म को जो है वो प्रैक्टिकली सॉरी आप ये कह सकते हो कि टेराफॉर्म को जो है ड्राई रन करना है, सो दैट हम श्योर हो सकेंगे यार टेराफॉर्म की जो फाइल हमने लिखी है उसमें कोई इशू नहीं है। एंड देन फिर हमने टेराफॉर्म को अप्लाई करना है ताकि जो काम हमने टेराफॉर्म फाइल के अंदर लिखा है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। लाइक बड़ा आसान सा था, ठीक है। अब ये सब कुछ चलेगा कैसे, शुरू कैसे होगा, चलो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास टेराफॉर्म है भी कि नहीं, तो मैं यहाँ पर टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन करूंगा तो आई एम वेरी क्लियर कि मेरे पास जो है वो टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है, टेराफॉर्म वर्जन 1.8.3, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर। सो दैट अब मैंने क्या करना है, अब मैंने स्टार्ट करना है। सो दैट टेराफॉर्म फाइल को लिखना है, तो मैंने एक फाइल लिख के रखी हुई है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ये फाइल। अच्छा, मैं इसको VS कोड के अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी है। नोट पैड के अंदर इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आती, कोड ऐसे समझ नहीं आता, किसी से हो जाता। तो मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, VS कोड क्या हो गया, अच्छा सॉरी, मैं इसको यहाँ से ही कर देता हूँ। अच्छा, VS कोड को ना शॉर्ट फॉर्म में खोलने के लिए कोड डॉट की कमांड होती है। कोड गैप देकर डॉट अगर इंटर प्रेस करेंगे तो VS कोड जो है ना, जिस फोल्डर में आपने ये किया हुआ होगा उस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाता है। अच्छा, मैंने एक फाइल बनाई मैन डॉट टी एफ, ठीक है। अच्छा, मैन डॉट टी एफ नाम से जब मैंने एक फाइल बनाई, टी एफ इसकी एक्सटेंशन है। जैसे हम एक्सटेंशन का, आप तो आपको क्लैरिटी होगी ना, कि जैसे हमने सेल फाइल बना डॉट एस एच, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पाइथन की डॉट पाई, C++ की डॉट CPP, तो ऐसी एक्सटेंशन होती हैं। तो एक्सटेंशन जो है ना वो, अच्छा तो आता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो टेराफॉर्म की एक्सटेंशन है ना वो है डॉट टी एफ। तो मैन टी एफ के अंदर आ जाते हैं और इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा, ये क्या है, ये क्या जादू, बड़ा आसान सा है, मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। टेराफॉर्म के अंदर होता क्या है, देखिए ये टेराफॉर्म लिखी ऐसे जाती है कुछ। अच्छा, ये अब क्या है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स वगैरह में लिखा हुआ गया है टेराफॉर्म डॉट टी एफ फाइल। बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कहा गया है। अभी मैंने करंटली ना कोई कमांड रन नहीं की। आपको ये चीज पता है कि मैंने भी करंटली कोई कमांड रन नहीं की। सो कोई कमांड रन नहीं की। अभी मेरे पास जो है ना वो करंटली सिर्फ एक फाइल है और हमने देखना है कि इस फाइल के साथ क्या क्या जादू करना है। तो ये फाइल लिखी भी खुद है, तो आप खुद लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेराफॉर्म, टेराफॉर्म सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट है। देन मैंने बोला है कि रिक्वायर्ड प्रोवाइड, ये मैं एक ही दफा समझिएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो काइंडली जरा देखिएगा। तो टेराफॉर्म फाइल लिखी गई है, फाइल के अंदर क्या टेराफॉर्म स्टार्ट, ये बिल्कुल सेम होता है। आपको ये मैं कॉपी करके आपको व्हाट्सएप सिग्नल पे सेंड करूंगा, आप सैम उठा के पेस्ट करके अपने AWS जो है ना वो CLI से कनेक्ट करके इसे रन करोगे तो आपके लिए भी सैम रन हो जाएगा, मेरे लिए भी सैम रन हो जाएगा। वाई, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सैम फाइल हर जगह चलती है, तो ये तो नेट पे भी पड़ी हुई है। मैंने ये इसे मैं सच्ची से क्लियरिटी बताऊं तो मैंने बताया ना प्रोजेक्ट उठाया मैंने, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल मिली है। तो ये तो बिल्कुल सेम फाइल, जिसे मुझे भी मैं नजर पड़ी थी, मैंने देखा है कि ये सेम फाइल तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर लिख देना टेराफॉर्म, टेराफॉर्म सैंपल फाइल, तो ये उसको आपको मिल जाएगी। हैशिकॉप की जो डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने आपको कल रेकमेंड की थी, तो ये वहां पर भी आपको सेम मिल जाएगी। मतलब कोई इतना, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये तो सेम फाइल वहां से मिल रही है मुझे। मतलब ये बड़ी एक ना सिंपल सी एक टेराफॉर्म की फाइल्स बनी बनाई आपको हर जगह से मिल जाती है नेट के ऊपर, तो उसके रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। सो दैट इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको ये बताना था मैंने कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये हर बंदा लिखता नहीं है। अच्छा, मैं आपको पर्सनली तौर पे बताऊं तो कोड कोई भी खुद नहीं करता, ठीक है। आप हर जगह से कोड इंटरनेट पे, हमें एक मेन चीज पता होनी चाहिए, वो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए चीजें चल कैसी रही हैं, हर चीज को याद नहीं किया जा सकता। एक साल ये अगले साल कोई और इसको जो है ना वो चेंज कर दे, तो क्या जो चीजें याद की होंगी सब जाया नहीं, हमें जाया नहीं जानी। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने ताकि जो नया भी सेंटेक्स है हमें जस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बस पता हो गया, अच्छा ये है इसका सेंटेक्स, ये है तो हम ये यूज कर लेंगे। तो बस सोर्स कोड आपको हर जगह से मिल जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता, आपको पता होनी चाहिए चीजें चल कैसे रही हैं। खैर, टेराफॉर्म, सो हम ये टेराफॉर्म फाइल का एक दफा देख लेते हैं कि टेराफॉर्म फाइल में लिखा गया है। टेराफॉर्म ये सबसे पहले स्टार्ट है यहाँ से होता है, रिक्वायर प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो प्रोवाइडर्स जब हम यहाँ पर भी एक कमांड रन करेंगे, ठीक है, टेराफॉर्म इनिट, तो उससे क्या होगा, टेराफॉर्म इनिट से जो है ना वो हमारे पास एक, यानी कि इनिशियलाइज करेगा और देखेगा कि इस मैन डॉट टीएफ के अंदर एक्चुअल में प्रोवाइडर कौन से हैं। तो यहाँ से जब वो देखेगा ना, अच्छा AWS प्रोवाइडर है, तो वो AWS की API से कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कॉन्टैक्ट करेगा और देखेगा बड़ा क्लियर है कि ओके ग्रेट। अब क्या होगा कि उसने देखा कि यार
वर्जन जो है उसका वो कौन सा है, ग्रेटर देन 4.16, ठीक है। तो उसने क्लियर किया कि सही है, AWS का जो उस टाइम पे भी हैश को आप अच्छा अब देख लीजिएगा, उस टाइम पे करंटली वर्जन हो सकता है चेंज भी हो गया हो, ठीक है, 4.16 ऐसे ग्रेटर का है, तो हो सकता है अभी कुछ और वर्जन चेंज हो गया हो, वो आप अगर 2 दिन बाद करो नया वर्जन जो है ना वो आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर जो है, अच्छा जस्ट अ सेकंड, तो मैं आपसे बाद में कॉन्टैक्ट करता हूँ, थोड़ी देर में क्लास हो रही है। अच्छा, सो रिक्वायर जो अब इसमें देखें जो रिक्वायर्ड वर्जन है, अच्छा रिक्वायर्ड वर्जन क्या, रिक्वायर्ड वर्जन एक्चुअल में टेराफॉर्म का जो रिक्वायर्ड वर्जन है वो इस टाइम पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2.0, यहाँ पर टेराफॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो टेराफॉर्म का जो रिक्वायर्ड वर्जन है ना वो मैं बता रहा हूँ कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब ग्रेटर देन में ऊपर अगर 1.3 है कुछ समथिंग जो भी है वो अगर है, तो वो हम कह रहे हैं कि वो वर्जन जो है ना वो 1.2.0 है। अब हम बोल रहे हैं कि प्रोवाइडर जो है ना हमारा AGM ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, हम इसे बंद खत्म भी कर दें। अभी मैंने यहाँ पर ना रीजन को स्पेसिफाई कर दिया कि US वेस्ट 2। अच्छा मैं आपको जरा एक दफा ना ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एट के क्या हो गया, बंद हो जाओ, इसको मैं यहाँ वैसे मैं साइड बाय साइड विंडो का ना तो वो ऑप्शन इसमें इनेबल हो गया था, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो AWS का जो है वो हम कंसोल पे आ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम मेरे पास मशीन नहीं पड़ी हुई ना, सो मैं चीज़ों को आपस में कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी चीज़ में ना। नेक्स्ट, अच्छा नहीं आया, कम ऑन से लोड हो रहा है, स्लो है आज, चेंज करना पड़ेगा, चलो मैं कर लूंगा, तो मुझे बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए ना सर्विस वगैरह में तो दैट पे से चेंज कर दूंगा नेटवर्क को। ओके, सो सही चल रहा है ठीक से। ओके, सो हमारे पास हम चलो मैं कंसोल होम पे आ जाता हूँ, और अब यहाँ पर देखोगे ना, तो अभी मेरे पास जो करंट जो मेरे पास अभी करंट जो है वो अगर मैं आपको अपना दिखाऊं तो मेरे पास जो भी करंट रीजन है ना वो स्टॉक होम हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आप यहाँ पर अगर देखोगे, यार इसको देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने उसे बोला हुआ है कि रीजन ऑफ US वेस्ट 2, ठीक है। तो आप चाहे जो भी रीजन सेलेक्ट करोगे ना तो ये उस रीजन के ऊपर मेरी EC2 को बनाएगा। अब नंबर ऑफ EC2 कितने बनाएगा वो तो मैंने इसे बोला हुआ है कि भी एक ही बनाओ, अगर मैं यहाँ पर जितने और बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, बट मैंने भी इसे यहाँ पर एक ही बोला क्योंकि मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर भी इसके ऊपर लोड नहीं डालूंगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर EC2 पे आता हूँ और मैं आपको भी दिखाऊँ करंट कंडीशन, मेरी अभी करंटली कितने EC2 पड़े हैं, तो वो एक भी नहीं है क्योंकि मैं टर्मिनेट कर चुका होता हूँ, मोस्टली मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, होप सो शायद कोई बना बनाया पड़ा हो या किसी कंपनी के किसी मेंबर ने बनाया हो, तो मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि इंस्टेंसेस जो रनिंग स्टेट में है, ठीक है। अच्छा, जो रनिंग स्टेट में है आई थिंक सो कि वो कोई भी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में अभी देखें, अभी यहाँ पर हम नहीं देख सकते कि रनिंग स्टेट में कौन से हैं जो असल में हमारे पास है। अब देखें मैंने करंटली से बोला क्या है, मैंने से बोला हुआ ये है कि आपका जो रीजन है ना वो US वेस्ट 2 है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास अभी रीजन तो कुछ और सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो हम यहाँ से रीजन पहले चेंज करना पड़ेगा। US वेस्ट 2, ठीक है। US वेस्ट 1 जो है ना वो कैलिफोर्निया में है, और US वेस्ट 2 जो है ना वो ओरिगोन में है। तो हमने US वेस्ट 2 को सिलेक्ट किया हुआ, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास कोई मिश तो नहीं पड़ा हुआ, तो दैट हम बड़ा ये ऊपर ना यहाँ पर टॉप पे आता है US वेस्ट 2 का कंसोल, ठीक है। तो अगर हम किसी और कंसोल में हो तो वहाँ पर उसके डेटा सेंटर जहाँ जहाँ डेटा सेंटर्स होंगे वहाँ वहाँ पर जाइए ना कुछ शो हो रहा होगा। सो जस्ट वेट अ लिटिल बिट। ओके, सो कोई भी इंस्टांस नहीं है, ठीक है, रनिंग स्टेट में भी नहीं है और स्टॉप में भी नहीं होगी, ठीक है। सो US वेस्ट 2 यानी कि ओरिगोन में मेरे पास कोई भी इंस्टांस नहीं पड़ी हुई, सो दैट हम बड़े क्लियर है कि US वेस्ट 2 के अंदर अभी तक कुछ नहीं है। पर यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर हमने पहले बताया AWS का वर्जन वगैरह, फिर हमने बताया कि टेराफॉर्म का वर्जन, और बता दिया कि AWS सब कुछ सैंपल में होता है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हमने रीजन सेलेक्ट किया। आप अगर आप यहाँ पर कोई और रीजन सेलेक्ट करना चाहते हो ना, आप कहते हो नहीं यार मुझे किसी किसी रीजन में चाहिए, तो इसका नाम देख लो, APC साउथ ईस्ट 1, AP साउथ ईस्ट 2, जो भी आपको दिल करता है वो उठाओ और यहाँ पर जाके ना इसको यहाँ पर रीजन के अंदर पेस्ट कर दो।
इसके बाद रिसोर्सेज में हमने सेम वही, ये रिसोर्सेज जब आप मशीन बना रहे थे तो आपने देखे होंगे, ये वही होते हैं ना कि टायर कौन सा, T2.micro, T2.micro वो ये जो फ्री में हमें मिला करता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर जो है ना वो AMI का AMI जो है ना वो यहाँ पर ये जो होता है ना नाम होता है जो आपने देना है EC2 को, ठीक है, जो नाम आप दोगे ना EC2 को ये वो है। बाकी यहाँ पर इंस्टेंस की टाइप कौन सी है, T2.micro, और ये दोनों एक ही साथ आती हैं, AMI जो है ना T2.micro के साथ आती है। तो ये हमने बताना कि इंस्टेंस जो हम EC2 बना रहे हैं ना वो EC2 की टाइप क्या है, ठीक है, AMI क्या है, और उसके बाद इंस्टेंस टाइप क्या है, ठीक है, और उसके बाद EC2 का नाम क्या है जो कि है टेराफॉर्म डेमो। तो जब हम इस फाइल को रन करेंगे ना तो हमारे पास एक EC2 क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमने कहीं से नहीं किया, मैन TF की फाइल। यही फाइल अगर मैं रिसोर्स प्रोवाइडर यहाँ पर AWS ना होता कोई और होता तो मैं उसका नाम चेंज करता AWS की जगह, और प्रोवाइडर में यहाँ पर मैं उस प्रोवाइडर का नाम लिखता AWS जहाँ पर लिखा हुआ मैंने, और वो ऑटोमेटिकली उसके लिए भी रन हो जाया करता। तो भी हम देखते हैं करंटली जो हमने अपने लिए किया है, यानी कि जो AWS के लिए किया है उसको हम कैसे आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको 3 कमांड्स बताई है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक इनिशियलाइजेशन करनी है। इनिशियलाइजेशन क्यों करेंगे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन करने का फायदा हमें ये होगा कि वो खुद देख लेगा। अच्छा एक और चीज देखें, इसका प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट भी अभी तक हमने नहीं किया। वो था क्या कि देखो अभी एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना कि हमारे पास जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब हवा में ही कोई मेरा CMD तो नहीं जाके देखेगा बोलेगा यार अमेजोन कि तुम मशीन बनाओ और मुझे दे दो। अमेजोन कहेगा भाई तुम कौन हो, ठीक है भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों मशीन बना के प्रोवाइड करूँ। तो हमें सबसे पहले जो काम हम स्टार्टिंग से किया करते हैं, क्योंकि मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दिया करता हूँ तो मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा, तो वो कहेगा हमने से बताना है कि यार असल में हम तुम्हारे ऑथराइज्ड यूजर हैं, जो कि हमारे पास तुम्हारा अकाउंट है, ये कनेक्टिविटी है। तो AWS CLI जैसे मैंने आपको बताया था, तो उससे कनेक्टिविटी तो जरूरी है, तो फिर रिक्विजिट है इसका। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, AWS को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो AWS जो है ना वो कॉन्फ़िगर करेंगे। AWS कॉन्फ़िगर करने के लिए ये काम अगर आपने पहले करके रखा हुआ है तो आपके लिए इशू नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ उसकी जो होती है ना ये एक्सेस की आईडी में डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने जो पीछे प्रैक्टिस के लिए अगर इसे करके रखा हुआ है और आपके पास ये कनेक्टेड है तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नई एक्सेस की क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर, और मैं जल्दी जल्दी से इसको हम कसर मुझे दोबारा हर सेशन के अंदर करना जरूरी होता है, बिकॉज हमें हर काम को दोबारा करना नहीं, ये रूल्स के अंदर है कि इसे दोबारा दिखाया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपके पास पड़ा हुआ तो आपको जरूरत नहीं है। ओके सो लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगाता है यार ये। यहाँ से एक्सेस की जो है ना हमें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से तो बोल देंगे आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की, और ये इसने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले तो इसकी जो ओके इंटर, एंड देन उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी कर देंगे इंटर, ठीक है। सो डिफॉल्ट रीजन, ठीक है, डिफॉल्ट आउटपुट एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम क्या, हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है कि हम एक्चुअल में जो है ना वो कनेक्टेड एपी डेपोजिट क्लियर है। अब हमें टेराफॉर्म के साथ वही खेल खेलना है जो 3 कमांड्स थी मैंने आपके साथ बात की है। तो मैं हमेशा ना कमांड्स को गिनवाता क्यों, तो कि आपको क्लियर रहे कि अच्छा ये 3 चीजें थी जो हमने करनी करनी होती है ना। अब मतलब ऐसे ही रूली आपके माइंड में चीजें निकल जाया करती है। तो अब 3 चीजें आपको पता है यार, ठीक है, मतलब आपने जो है ना ये 3 चीजें करनी है। सो दैट सबसे पहले जो सबसे पहला काम था वो हमारे पास है टेराफॉर्म इनिट। अच्छा उससे क्या हेल्प मिलेगी, टेराफॉर्म इनिट करने से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा AWS प्रोवाइडर्स है ना उनके साथ कनेक्टिविटी वगैरह का जो चक्कर है वो सारा हो जाएगा। तो अभी हम उस फोल्डर के अंदर ही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेराफॉर्म इनिट। तो इनिशियलाइजिंग द बैक एंड, और वो देखें वो कह रहा है कि इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लग इन वो इंस्टॉल कर रहा है। वो यहाँ से ना उसने ऑटोमेटिक, जिसे पता है टेरा लोकल स्टेट के अंदर ना एक फाइल है मैन डॉट TF, वो उसको पढ़ है, ठीक है, हम जरूरी नहीं है फाइल का नाम दे, वो पढ़ा, वो देख रहे यार अच्छा इसके अंदर प्रोवाइडर ये है, इसकी किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, ओके मैं कर रहा हूँ। तो वो ये सारा कुछ कर रहा था, आप देखिएगा थोड़े से टाइम के बाद ये इसे कर लेगा। ओके तो आप देखिएगा। हाँ तो हो गया, ओके देखें अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली इसने ये सारा काम किया एंड देन उसने बोला कि टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। उसने कहा टेराफॉर्म को मैंने सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर दिया है, यू मे नाउ बिगिन वर्किंग विद टेराफॉर्म, ट्राई रनिंग टेराफॉर्म प्लान। तो वो खुद ही बता रहा है अगली कमांड, भाई मतलब आपको क्या रन करना है, उसे पता है कि यार अब आपने ड्राई रन करना है, बिकॉज आप अपनी फाइल बना चुके हो,
फाइल को आपने इनिशियलाइज कर लिया ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके सक्सेसफुली। उसने देखा यार AWS के साथ भी ये बंदा कनेक्टेड है, इसने हर चीज सेट की भी है, सो आई एम गुड टू गो एक्चुअली, ठीक है। सो दैट अब आपने क्या करना है, अब आपने ड्राई रन करना है उस फाइल को कि यार जो मैंने फाइल लिखी है क्या वो भी ठीक है, अगर मैं इसे टेराफॉर्म को अगर मैं रन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ एक्चुअल में, तो उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। सो दैट हम एक बार ट्राई करते हैं कि टेराफॉर्म अप्लाई कर लें, ठीक है, सॉरी टेराफॉर्म प्लान कर लें। सो हम कमांड रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान। तो ये कमांड क्या करेगी, ये ड्राई रन कर रही है, सो दैट हम इसे देखते हैं कि कितना टाइम लेती है। ओके, सो ट्राई रन इट एंड देन हम देखेंगे कि सक्सेसफुली हमारे पास जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस क्यू आईडीज क्योंकि बन चुकी हैं, तो मैं आई एम के अंदर वापस जाता हूँ और अपने EC2 के ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं EC2 को जो है ना वो देख सकूँ बनता हुआ कि सक्सेसफुली वो क्रिएट भी हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तब तक ये देखें, ठीक है, ये भी अच्छा हो गया है। अच्छा यहाँ पर ये देखें, अब इसने क्या बोला, अब ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर चुका है और इसने कहा कि टेराफॉर्म यूज द सिलेक्टेड प्रोवाइडर टू जनरेट द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने AWS की इंस्टेंस ऐप के साथ बात की और उसने देखा कि यार आप जो है ना वो एक्चुअल में AMI2 और उसके बाद T2 डॉट माइक्रो बनाना चाहते हो, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और वो बता रहा है कि प्लान 1 एडिड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, मतलब एवरीथिंग इज गुड, यानी कि गुड, आप जा सकते हो, आप यू डिडंट यूज द माइनस आउट, और वो सब कुछ बता रहा है आपको, ठीक है। सो दैट अब आप वो कह रहा है कि आप बड़े क्लियर हो, तो अगर आप करना चाहो ना तो आप टेराफॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको बता रहा है कि so Terraform can guarantee to take exactly these actions if you run Terraform apply, बट वो एक वार्निंग दे रहा है, उसके कोई मसला नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो, आप वो आपको बता रहा है कि यार अब आप क्लियर हो, अब Terraform अप्लाई के लिए, क्योंकि हमने ड्राई रन भी कर लिया, हमें पता लग गया, अच्छा ठीक है, ये चीज जो है ना हमने वही करनी थी, T2 डॉट माइक्रो और AMI जो है ना वो 8030 थी, जो मैंने आपको फाइल के अंदर दिखाया था, ठीक है। 8030 830 सॉरी, एंड देन T2 डॉट माइक्रो, इसने सक्सेसफुली पढ़ा, उसने देखा, उसने समझ लिया कि अच्छा ये काम करना है। अब हम प्लान जो है ना वो कर चुके हैं, सो दैट हम हमने बड़ा क्लियर है कि अब हमने अप्लाई करना है, सो दैट चले इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब आप देखिएगा एक चीज, एक और चीज देखिएगा, अब आपको मैं ये देखूंगा, ये देखना था ये, ठीक है। अब ये एक और बड़ा मैन कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने से पहले। अब आप कहोगे यार ये क्या, कुछ टाइम पहले जब हम इस फोल्डर के अंदर थे, लोकल स्टेट के अंदर थे, तो ये डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एच ये तो कुछ कहीं नजर नहीं आई मुझे, और ये कहाँ से, ये क्या बन गया है, मतलब ये फाइल्स खुद ही क्रिएट हो गई हैं। तो अब आपको बताता हूँ एक्चुअल में ये फाइल ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। ये देखो, इसने ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर्स को ऐड किया है ऑटोमेटिकली, डॉट टेराफॉर्म के अंदर ना ये प्रोवाइडर्स इसने खुद ऐड किया, रजिस्ट्री होती है, ये रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ। पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये वही है, ये उसी की समझ लो, ये वही फाइल्स हैं जो कि एक्चुअल में क्रिएट होती हैं टू कम्युनिकेट विद AWS। तो ये हो गया कम्युनिकेट क्रिएट, आप छोड़ दो इसको, ये एक ही दफा क्रिएट होती है, ये नहीं कि बार बार क्रिएट होगी ना। इस तरह हम फाइल को रन करो बस। अब ये जो फाइल है ना हमारे पास ब्लॉक, ये क्या होती है कि इसकी स्टेट देखती है, ये स्टेट देखती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत खतरनाक फाइल है कि अगर आपने इसके अंदर खुद जाके चेंजिंग कर दी तो ये कभी भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएगी और ये बिल्कुल करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और मैं आपको एक और चीज, जो चीजें मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये किसी भी कोर्स वगैरह के अंदर आई थिंक सो कि नहीं बताया जाता, बट मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं हमें पता होता है। इन फाइल्स को अंदर को भी ना हम रिमोटली स्टोर कर लेते हैं और इनको हम कभी शो भी नहीं करते किसी को, ठीक है। की तरह हम इसे प्राइवेटली स्टोर कर रहे होते हैं। बहरहाल ये फाइल हुआ है जो कि हमारी स्टेट्स को देख रही होती है, हमारी स्टेट को देख रही होती है कि क्या स्टेट है अभी, करंटली क्या स्टेट है और ये सारा कुछ, ठीक है। ये फाइल ऑटो क्रिएट होती है, मैंने आपको बताना था। बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है ना हम अगर हम यहाँ पर करंटली देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाऊं और मैं यहाँ पर इंस्टेंस को दिखाऊं, तो ये भी एन वर्जीनिया बाय US East 1, तो मेरा आई थिंक US East 2 नहीं था हमारा, US East US West 2 है हमारा। तो यहाँ पर हम US West 2 के अंदर आ जाते हैं, US West 2 के अंदर आ जाता है, सिर्फ हम उसके ऊपर से आए ना, तो दैट एक चेंज हो गया। तो US West 2 के अंदर आते हैं और यहाँ से हम उस कमांड को अप्लाई को रन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मेरी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर EC2 क्रिएट कर रही है, कि जो काम हमने करना आना है एक्चुअल में वो, ठीक है। सो दैट और let's wait, US West 2 ओके, अभी तक कुछ भी नहीं होगा, तो अभी हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम बड़े क्लियर हैं कि अब हमने
दोनों कमांड, इनिशियलाइजेशन भी कर ली, प्लान भी कर लिया, अब हम अप्लाई करेंगे। सो द टेराफॉर्म, टेराफॉर्म अप्लाई। ओके, तो जस्ट वॉच क्या होता है। अगर तो कोई प्रॉब्लम आई, कुछ फाइल के अंदर कुछ इशू हुआ तो देख लेंगे, और अगर ना हुआ तो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इट डिपेंड्स कि लास्ट टाइम हमने एनसिबल पे काम किया या किसी भी पे भी काम कर रहे होते हैं। ओके, सो ये कह रहा है यहाँ पर आपने यस तब करना है। वो कह रहा है कि डू यू वांट टू परफॉर्म दीज एक्शंस, तो अप्रूव के लिए आपको यस टाइप करना पड़ता, तब ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यस, ठीक है। एंड जस्ट वेट एंड सी। कई मतलब काम करते हुए एरर्स आते हैं, चीजें, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, ग्रेट, अभी ये मतलब क्रिएट हो रहा है, सब कुछ ओके था, ठीक है। कई मतलब काम करते हुए ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाया करती हैं, तो उनको देखना ही बेहतर है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ या छोड़ दो या कोई यार अब बाद में देखूंगा या इस तरह कुछ, तो वो आप कंफ्यूज ही रहोगे। हमेशा चीजों को ड्राई रन, वो अगर आप टेस्ट करो, ठीक है ना, वो ट्राई हिट वाला चक्कर है, उसको आप करते रहो, और देखिएगा आपका एक टाइम आएगा कि आप सक्सेसफुली क्रिएट कर लो। और एक टाइम पे जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आप ये काम कर सकते हो, देन तो ये चीजें जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मतलब आपको लगेगा यार ये तो सब कुछ ऐसे ही हो जाया करता है, मतलब ठीक है। तो चीजें आसान हो जाया करती है जब उसे एक दो मरतबा आप कर लो, बस एक दो मरतबा कर लो, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, एंड देन सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। ओके, सो AWS की इंस्टेंस ऐप क्रिएट हो रही है एंड स्टिल क्रिएटिंग। सो ये काम हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए किया, और टेराफॉर्म सक्सेसफुली हमने यूज किया, उसको इनिट किया, उसको इनिशियलाइज एक्चुअल में किया, उसको प्लान किया, एंड देन उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट वेट एंड सी। स्टिल क्रिएटिंग, स्टिल क्रिएटिंग, स्टिल क्रिएटिंग, स्टिल क्रिएटिंग, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। कहाँ से क्रिएट हो रहा है तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये क्रिएट होगा तो। ओके, see how much time it take। ओके, सो ओरिगॉन में ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वन टाइम, देखते हैं कि ये आई थिंक सो के इसे क्रिएट कर चुका हुआ, तो फिर ये ना पेंडिंग में शो कर रहा होगा। तो मतलब हो सकता है, 3 दफा होता है कि सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद भी ना वो पेंडिंग स्टेट को भी दिखा रहा होता है, क्योंकि इसमें पूरा सक्सेसफुली जब तक बने ना तब तक वो दिखाता नहीं, तो हो सकता है ये बन भी गई हो, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है, बट ये मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये बन गई हो। ओके, अभी टाइम ले रहा है, ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है एक्चुअल में, आई थिंक सो ये टाइम ले रहा है कि ओके, ये मैंने कुछ और जगह पे भी ऑन किया हुआ है, बट ये इतना टाइम लेता नहीं। ठीक है, क्रिएट तो हो गया, ठीक है। क्रिएशन कंप्लीट आफ्टर 3 मिनट एंड 17 सेकेंड्स। हम हमारे पास और बड़े काम होते हैं, हम लगा के छोड़ देते हैं, तो हो जाएगी, क्रिएट होगी तो एंड में बता देगी कि उसकी जो आईडी है वो क्या है, ठीक है। तो उसने देखो ऑटोमेटिकली इसकी आईडी बता दी, ये कौन सी आईडी है भला। अब अगर सोचो तो ये वही आईडी जो यहाँ शो हो रही होती है, वरना इसे रिफ्रेश करते हैं आप दोबारा से, और अब ये सक्सेसफुली हमें शो भी हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और लेट्स सी। कम ऑन। ओके, सो अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्सेज 1 एडिट, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉयड, और क्रिएशन कंप्लीट आफ्टर 3 मिनट एंड 17 सेकेंड, और ये आईडी उसने ग्रांट किए, देखें, ठीक है। तो सक्सेसफुली उसने खुद से क्रिएट किया मशीन को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म।
अब यहाँ पर 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, 20 करना चाहें या 50 करना चाहें, अब जीपीटी को बोलो वो आपको बता देगा, ठीक है। टेराफॉर्म अगर आपके पास अच्छा वर्जन है, या आई थिंक सो कि 20 वर्जन के अंदर भी वो सही देगा आपको, बट अगर नहीं देता तो आप कोशिश करो, मतलब आप यहाँ से रिसोर्सेज से ले लो, तो आप बोलो 20 मशीन के लिए बनाना, 30 के लिए, तो आपको कोड तो दे ही देगा। अगर आपको खुद पड़ा हुआ है तो आप देख लो वहां से, यार इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो देखो सक्सेसफुली वही आईडिया I0C62, ठीक है, ये वही है, ठीक है। लास्ट में 19F, तो 19F इसने बता दिया कि यार ये इतनी, अगर इसने 50 मशीन बनाई होती ना, यहाँ बताता कि यार ये सब बन गई, इनकी ये आईडीज है, बट हम यहाँ से डायरेक्टली जाके भी देख सकते हैं, तो ये उनकी आईडीज है और ये सब कुछ है, तो हम बड़े क्लियर है कि यार इसने सक्सेसफुली मशीन बना ली है, ठीक है। एंड हम बड़े क्लियर है। अब यहाँ से अगर 50 बनानी होती है इसके लिए, तो हमें ये यही बना के दे रहा है। अगर ये डब्ल्यू किसी और के लिए बनानी होती तो किसी और से भी हम बना सकते थे, तो टेराफॉर्म को ऐसे यूज किया जाता है। और आई थिंक सो कि बहुत ईजी था ये, कुछ इतना मुश्किल था नहीं टेराफॉर्म के अंदर। सो आई थिंक सो कि टेराफॉर्म को आप एक दफा इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे ये फाइल शेयर कर दूंगा, अच्छा फाइल शेयर करूंगा, मैं नहीं ना भी करूँ तभी आपको इतना मुश्किल होनी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ टेराफॉर्म। टेराफॉर्म का मैंने ये मैं यहाँ पर था। तो टेराफॉर्म को जो है ना, अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, टेराफॉर्म की हैशिकॉप जो एक्चुअल में इसकी ऑफिशियल जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप हर चीज को वैसे ही पढ़ लोगे, और इसकी सैंपल फाइल्स और ये सारा कुछ आपके पास पड़ा हुआ होता है, और कैसे आप किसी और प्रोवाइडर के लिए भी काम करोगे, सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ टेराफॉर्म बाय हैशिकॉप में, जरा मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से, ये प्रोवाइडर्स हैं AWS, Kubernetes, EORM, HashiCorp, गूगल, जिससे भी आप करना चाहो। जस्ट अ सेकंड, तो यार तो हम जल्दी हो जाओ। Get more written deploy Terraform as a free and open source software as a code how to automate requirement computation. I know. लेट्स ओपन इट। अच्छा, तो आप यहाँ पर इनकी ऑटोमेशन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ सकते हो, ठीक है। डॉक्स के अंदर आएंगे, देन आपको सारी फाइल्स वगैरह यूज कैसे करते हैं आप देखो। यहाँ पर आपके पास है कि आप किसके लिए करना चाह रहे हो, आप अमेजोन के लिए या Azure के लिए, गूगल के लिए, वही चीज बता रहा था ना कि आपको जो भी यूज करना है, ये हर चीज के लिए काम करता है, तो आप देख लो, ठीक है। तो आपको वो सारा कुछ बता देगा। यहाँ पर आपको डॉक्स का रिव्यू हम ले लेते हैं। सो इंस्टॉल यूज कैसे टेराफॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आप अगर इनकी और भी प्लगइन्स या रजिस्ट्री के लिए जाओ, तो वो भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी लाइब्रेरीज वगैरह, और फिर टेराफॉर्म की CLI पे अगर आप काम करना चाहते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। टेराफॉर्म की गेट स्टार्टेड के ऊपर आप जाओगे, तो आपको वो सारे की सारी जो है ना, हाउ टू राइट, ये देखो बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का कोड है, तो हर चीज़ का कोड आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। वीडियो भी आपके पास यहाँ पर पड़े, बट आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो कोड को। सो आई थिंक सो कि बहुत है, आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ की। मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा, नेट्स के ऊपर आपको रिसोर्सेज हर जगह से मिल जाते हैं, ठीक है। आपको जहाँ से देखना चाहो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर मेरे पास, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो मैं आपको, चलो ChatGPT के पास, आई थिंक इस पे मेरा फ्री वर्जन ही है, बट अगर हम फ्री, मैंने बताया जैसे इसमें फ्री वर्जन के अंदर भी ना इसका कुछ ना कुछ, तो आई थिंक सो फ्री वर्जन की भी टेराफॉर्म जानता ही है ना, तो ये आपको कर देगा। बट आप कोशिश करो कि इसका लेटेस्ट वर्जन यूज करो जो एक्चुअल में अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज और भी बहुत सी AIs है। तो अगर आप यहाँ पर बोलो ना, आई वांट टू, सिंपल आप बोल दो कि मेक अ सिंपल, मेक अ टेराफॉर्म फाइल which make T2 dot micro which make actually 7, ठीक है, 7 instances ना, which make 7 T2 dot micro instances, ठीक है। तो ये आपको एक सैंपल सी फाइल बना के दे देगा। इसके अंदर और भी चेंजिंग अगर आपने करनी है तो आप कर लो, ठीक है। अभी देखो इसने बना के दे दिया। तो ये वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसने अच्छा, ये इसने नीचे वाला कोड दिया, ऊपर वाला वर्जन वगैरह आप अपना खुद रखोगे, ठीक है। सो इसने बता दिया कि अच्छा यार प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर AWS, ठीक है, और उसने बता दिया कि इसमें रिसोर्सेज जो है ना, इंस्टांस नंबर जो है ना, काउंट 7 AMI जो सैम ही था, देखो ये वही है चीज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ से इसने शुरू किया AWS के प्रोवाइडर, ऊपर जो वर्जन रिक्वायर्ड वर्जन वो तो आपका अपना होगा ना, वो आप बेशक ये सैम यूज कर लो। तो बाकी प्रोवाइडर उसने बता दी, देखो इसने यहाँ पर प्रोवाइडर बताया, उसने कहा यार प्रोवाइडर जो है ना इसका, वो AWS, वही इसने US वेस्ट 2 उसने सैम यूज किया है, ये देखो US वेस्ट 2। फिर रिसोर्सेज ने बोला कि यहाँ पर ये, और उसके बाद ऐप सर्वर, ये इसने नाम एग्जांपल रख दिया, अपने मर्जी से जो भी रखना चाहो रख सकते हो। काउंट इसने 7 बोला, यहाँ पर हमने काउंट यूज नहीं किया, यहाँ पर हमने काउंट का कोई वर्ड यूज नहीं किया। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर काउंट यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर काउंट यूज करते हैं ना, तो काउंट यूज करने से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा हमारे पास आता है कि हमने अगर कितने बनाने हैं, अगर 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, कितने, तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 200 लिखूंगा तो 200 बन जाएंगे, ठीक है। मैं 200 पे यहाँ पर रन करूंगा, 200 के 200 इंस्टांसेस बन जाएंगे। मैंने यूज क्यों नहीं किया काउंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैंने कहा यार एक ही बना के दिखा दो, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था। तो देखो इसने यहाँ पर 7 इंस्टांसेस बनाए, AMI वही, बाकी वही चीजें हैं। इसने वही AMI जो है ना, वो सैम जो उसका जो हमारा प्लान था, T2 डॉट माइक्रो में इसने बनाया। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर टैग नैम उसका क्या था, तो ये देखो उसने नैम, वही नैम उसने दिया। उसके बाद इसने काउंट डॉट इंडेक्स, अच्छा ये काउंट डॉट इंडेक्स इसने क्यों इस्तेमाल किया, वैसे बड़ा क्लियर हो गया आप इस चीज पे कि देखो ना, जब पहली बनाएगा काउंट में तो वो 1,
तो यहाँ पर बता देगा कि एग्जाम्पल इंस्टांस नंबर 1, जब दूसरी बनाएगा तो यहाँ पर 2, देन एग्जाम्पल इंस्टांस नंबर 2, देन तीसरी बनाएगा तो 3 एंड इंस्टांस नंबर 3। तो जब 3 बनानी हो तो फिर ये ऐसे बनाता है। और उसके बाद फिर बाकी ये इंस्टांस क्या जो है ना वो आईडी वगैरह इसने दी हुई है, और वो आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो वही 3 कमांड्स इसने बताई हुई है। बहरहाल ये आप चीजें अगर जीपीटी से कर रहे हो तो फिर आपको वो जिस तरीके से फील्ड डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक तो नहीं, आपको ज्यादा इजी करके बता देता है। पर आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहो। ये देखो टेराफॉर्म डेमो के नाम से ही बोला, तो इसने डेमो के नाम से ही बनाया होगा, ठीक है। सो आई थिंक सो कि बड़े क्लियर हो गए आप। ये देखो टेराफॉर्म डेमो के नाम से जो भी नाम हम इसे देंगे, ये उसी नाम से हमें यहाँ पर बना के देता है। सो आई थिंक सो इट्स इनफ। लेट्स सेकंड, क्लास भी एंड हो जाएगी इन 3 मिनट्स, तो मैं आपको नई क्लास के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल।